Hello everyone, my name is Prince Kumar. I am an assistant professor in Department of Botany, TS College, Hisua. I welcome you all for this online video class session. लास्ट दो सेशंस में हम लोगों ने मेम्ब्रेन लिपिड और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था मेम्ब्रेन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का फंक्शनल कंपोनेंट होता है। आज हम लोग उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल का बाउंड्री डिफाइन करता है। ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है जिससे सेल अपना जो उसका डेलिकेट होम्योस्टैसिस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर हम लोग सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर की बात करें तो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर के कारण ये जो लिपिड बाइलेयर होता है पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए एक तरीके से इम्पर्मिएबल होता है। सेल में पाए जाने वाले मोस्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये इन सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है। हालांकि इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से जो स्मॉल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें गैसेस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये तो बहुत ईजिली से इन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाता है और क्रॉस कर जाता है। जो स्मॉल अनचार्ज्ड मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कि वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये भी मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर लेता है। लेकिन चार्ज्ड मॉलिक्यूल के लिए तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इम्परमिएबल ही होता है। ऐसे में सेल मेम्ब्रेन से इन आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सेल को वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स और आयन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर एक्सक्रीट करना होता है और उनको अपना इंट्रासेलुलर आयन कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना होता है। इसके लिए सेल में स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जिनकी हेल्प से सेल आयन और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, चैनल हो सकता है और कैरियर प्रोटीन हो सकता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब हम इसको समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। चैनल्स, नाम से ही लग रहा है कि ये एक पैसेज की तरह काम करता होगा जिससे कि मॉलिक्यूल पास होता है। ये सॉल्यूट के लिए थोड़ा कम स्पेसिफिक होता है। कुछ इस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों साइड से ओपन होता है। इस तरीके के चैनल्स को हम लोग पोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल एक्वापोरेंस है। इस एक्वापोरेन का दूसरा नाम वाटर चैनल भी है। हमने अभी डिस्कस किया था वाटर मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को डिफ्यूज़ कर सकता है, बट फिर भी बहुत सारे सेल्स में एक्वापोरेंस प्रेजेंट होता है जो सेल के अंदर वाटर की परमिएबिलिटी को और इन्हांस करता है और इम्प्रूव करता है। अब हम लोग कैरियर प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। ये एक हाईली स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है जो स्पेसिफिक सॉल्यूट से बाइंड करता है एंड देन इट अंडरगोज सीरीज ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस टू ट्रांसफर दैट स्पेसिफिक बाउंड मॉलिक्यूल टू अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये बेसिकली तीन तरह का हो सकता है, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं यूनिपोर्ट्स। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको यूनिपोर्टर्स कहते हैं। उसके बाद ये जो दो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट है इसको कलेक्टिवली हम लोग को ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। जब एक साथ दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है इस तरह के कैरियर प्रोटीन्स को हम लोग को ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल का एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग सिम्पोर्ट कहते हैं, और अगर दोनों सॉल्यूट्स का अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम लोग उसको एंटीपोर्ट्स कहते हैं। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा रहा होगा। इस तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करने वाले प्रोटीन्स को हम लोग एंटीपोर्ट्स कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। अगर एनर्जी यूज़ हो रहा हो उस ट्रांसपोर्ट में तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और अगर उसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा हो तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन फिगर से आप इजीली समझ सकते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को। अगर किसी
पहाड़ की ऊंचाई से अगर किसी बॉल को अगर नीचे की तरफ धकेलना हो, वो बहुत ही आसान टास्क है जिसमें कोई हमें एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन अगर उसी बॉल को अगर हमें नीचे से पहाड़ की चोटी तक ले जाना है तो इसमें काफ़ी एनर्जी खर्च होगी, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा हो, जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी यूज़ नहीं होता है, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होना। इसमें जितने भी ये चैनल्स होते हैं, इसके थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है ये किसी करियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के द्वारा मीडिएटेड होता है। सिंपल डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज़ कर जाता है। इस प्रोसेस में कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें सॉल्यूट का मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और इस प्रोसेस को फिक्स लॉ के द्वारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें जो बेसिकली जे है वो फ्लक्स होता है, और डेल्टा सी जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का वो डिनोट करता है, और डेल्टा एक्स दोनों रीजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसके थ्रू सॉल्यूट क्रॉस करेगा उस मेम्ब्रेन का थिकनेस हो गया डेल्टा एक्स। और ये माइनस ये डिनोट करता है कि कंसंट्रेशन हमेशा ये जो डिफ्यूज़न हो रहा है हमेशा टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन हो गया। इस तरीके से इस फिक्स लॉ के द्वारा हम लोग सिंपल डिफ्यूज़न को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये सिंपल डिफ्यूज़न की तरह ही होता है। इसमें भी सॉल्यूट का मूवमेंट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है, जिसमें मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस होता है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मीडिएटेड होता है। ये कैरियर मीडिएटेड हो सकता है, ये चैनल मीडिएटेड हो सकता है। और इसमें इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल डिफ्यूज़न के कंपेयर में इसमें जो मतलब रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी कहीं ज़्यादा होता है। और चूँकि इसमें ये मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, इसलिए इस डिफ्यूज़न के द्वारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा पोलर मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, या इवन चार्ज्ड आयंस हो गया, इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कई बार सेल्स को मॉलिक्यूल को उनके ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये बेसिकली दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी डायरेक्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस से आती है। और इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्लासिकल एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से हर एक एटीपी हाइड्रोलिसिस के एनर्जी को यूज़ करके 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, जबकि 3 सोडियम आयन को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। ये पंप 2 सब यूनिट का बना हुआ होता है, अल्फ़ा और बीटा। इसमें जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है ये एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह के एटीपी ड्रिवन पंप को हम लोग ट्रांसपोर्ट एटीपीएस भी कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी यूज़ करता है इससे मतलब सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट में। इसलिए इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट एटीपीएस भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पी टाइप, एफ टाइप और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ये जो हम लोग अभी सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ रहे हैं ये पी टाइप का ही एग्जांपल है। और एबीसी ट्रांसपोर्टर हम लोग बेसिकली जब जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में एमडीआर बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो उनके मेम्ब्रेन पे ये एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है। इसकी मदद से वो एंटीबायोटिक्स को बाहर पंप आउट कर लेता है।
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल का अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है और फिर इसका यूज़ करके, इस पावर को यूज़ करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करा लिया जाता है। इस तरीके से इसमें एटीपी का डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है और इसका क्लासिकल एग्जांपल है सोडियम ड्रिवन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन आवर सेल्स बाय ब्रिंगिंग इन सोडियम मॉलिक्यूल्स। सोडियम अलोन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर फ्लो करता है और फिर इस एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करा लिया जाता है। अब चूँकि इसमें दोनों सेम पोर्टर्स है जिसमें सोडियम भी अंदर आ रहा है और ग्लूकोज भी अंदर आ रहा है। अब सोडियम आयन को बैलेंस करने के लिए उन्हीं सेल्स पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए उसमें ग्लूकोज करियर्स होते हैं जिसका नाम ग्लूट होता है। ये फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न के द्वारा सेल से बाहर आ जाता है। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अलावा भी ये बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसको हम लोग शॉर्ट में बेसिकली आउटलाइन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखता है। ये साइटोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स फॉर्म करता है। इसमें बहुत सारे जंक्शंस होते हैं जैसे टाइट जंक्शन हो गया, गैप जंक्शंस हो गया। ये सेल को एक साथ रखता है, keep the cells together, kept the cells together। इसमें बहुत सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं जो सेल के अंदर मटेरियल के इंटेक में हेल्प करता है। दो प्रोसेस होते हैं, एंडोसाइटोसिस जिसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं और एक फैगोसाइटोसिस होता है जिसको हम लोग सेल ईटिंग बोलते हैं। ये इसी के द्वारा गवर्नड होता है, इसी इनफोल्डिंग्स के द्वारा ही होता है। इसमें कुछ आउटफोल्डिंग्स भी होता है जो बेसिकली इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। इसके सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशंस में, जिसको सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं, उसमें हेल्प करता है। इसके सरफेस पे बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो हमारे सेल्स को दूसरे फॉरेन सेल्स से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसी के साथ ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।